ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग भोलाराम का जीव जो चैप्टर है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इस चैप्टर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे जो चैप्टर है वो थोड़ा लंबा है, जिसके कारण हर एक लाइन आप लोगों को समझाना संभव नहीं है, तो हम लोग शॉर्ट में इस चैप्टर को समझेंगे। इस चैप्टर में है क्या? ये जो चैप्टर है हरिशंकर परसाई की रचना है और हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के व्यंग्यात्मक, जिनकी रचनाओं में व्यंग होता है, अर्थात किसी बात को सीधा ना कहकर थोड़ा व्यंग के माध्यम से कहना, उनकी रचनाओं की विशेषता है। हरिशंकर परसाई ने इस रचना को, भोलाराम का जीव जो चैप्टर है, इस कहानी को लिखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो समाज में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार जो करते हैं उनके ऊपर वो व्यंग करना चाहते हैं। तो चैप्टर को हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर को अभी हम आप लोगों के लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है, उसी के हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे। भोलाराम का जीव कहानी के लेखक श्री हरिशंकर परसाई हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समाज की कुरीतियों एवं कुव्यवस्था पर करारी चोट की है। अर्थात समाज में फैली जो कुव्यवस्था है, कुरीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, इसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया है, इसके ऊपर उन्होंने लिखा है। उनका व्यंग बहुत पेना और प्रभावशाली है, जो पाठकों के हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। जो इसे पढ़ता है उसके हृदय पे ये सीधा प्रभाव डालता है। प्रस्तुत कहानी का प्रमुख पात्र भोलाराम भी उनका इसी प्रकार का पात्र है, जो सरकारी अव्यवस्था व भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यक्ति का जीता जागता उदाहरण है। अर्थात भोलाराम एक ऐसा व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार का शिकार है। मरने के बाद भी वो जो है कि किस तरह से इधर उधर भटक रहा है, भ्रष्टाचार के कारण वो जो है कि उसका जीव, भोलाराम का जीव भटकने के लिए मजबूर है। तो इस कहानी का जो समरी है उसको हम लोग शॉर्ट में देखने का प्रयास करते हैं। भोलाराम एक गरीब व साधारण व्यक्ति का नाम है। जीव का अर्थ उसकी आत्मा से है। मरने के बाद जीव और शरीर अलग हो जाते हैं। जीव को उसके कर्मों का फल स्वर्ग या नरक में मिलता है। भोलाराम का जीव कहानी को लेखक ने पौराणिक कथा का रूप दिया है, ताकि अपनी बात को हास्य और व्यंग के द्वारा समाज के सामने रख सके। अर्थात पौराणिक कथा, चित्रगुप्त, यमराज, इन सब के माध्यम से उन्होंने अपने बात को रखा। प्रस्तुत व्यंग्य लेख के अनुसार धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य लोगों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक भेजते आ रहे थे, पर सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे, परंतु कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। तभी वे धर्मराज को संबोधित करते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव के 5 दिन पहले देह त्याग की और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। अर्थात इस बार भोलाराम का जीव, यमदूत उसे लेकर आया है, लेकिन वो अभी तक मृत्यु लोक तक नहीं पहुँचा है। इतने में धर्मराज ने कहा, और यह दूत कहाँ है? जवाब में चित्रगुप्त बोलते हैं, महाराज, वह भी लापता है। दोनों की बातें चल ही रही थी कि यमदूत अंदर प्रवेश करता है, जिसे देखते ही चित्रगुप्त बोल उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? तभी जवाब में यमदूत हाथ जोड़ते हुए बोलता है, दया निधान, आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। इन 5 दिनों में वह यमदूत सारा ब्रह्मांड ढूंढ लिया था। यमदूत अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ। तभी चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का कारोबार बहुत चल रहा है।
लोग दोस्तों को कुछ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाला उड़ा लेते हैं। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति के लिए तो नहीं उड़ा दिया। इतने में धर्मराज ने चित्रगुप्त की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। यमराज चिंता में पड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर नारद मुनि का आगमन होता है। वह यमराज से उनकी परेशानी का कारण पूछते हैं। तब यमराज धरती पर घटित भोलाराम से जुड़ी हुई पूरी घटना के बारे में कहते हैं। तब नारद धरती पर इस समस्या का हल खोजने निकल पड़ते हैं। वह भोलाराम की जानकारी लेकर निकल जाते हैं। नारद मुनि जैसे तैसे भोलाराम का घर खोज निकालते हैं। वहाँ उनकी भेंट भोलाराम की पत्नी से होती है। तब उसकी मृत्यु से नारद जी को भोलाराम के पेंशन की समस्या में पता चलता है। पेंशन की समस्या के बारे में जो है उसे पता चलता है। उसके निवेदन को मानते हुए नारद मुनि सरकारी दफ्तर जाते हैं। वे एक बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवे के पास भेजा। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए तब उनकी मुलाकात बहुत मुश्किल से बड़े साहब से हुई। अर्थात जिस प्रकार कार्यालय में हमें घुमाया जाता है, सरकारी दफ्तरों में घुमाया जाता है, इस चीज़ को इस चैप्टर में भी हम देखने को मिलता है। बड़े साहब उनका काम करने के लिए वजन की फरमाइश करते हैं। वजन अर्थात वो कुछ लेना चाहते हैं तभी उसके काम को वो करेंगे। लेकिन नारद जी के पास वीणा को छोड़कर कुछ भी न था। अंत में नारद मुनि अपने वीणा को दे देते हैं और जैसे ही बड़े साहब भोलाराम का फाइल खोलते हैं, अचानक ही आवाज़ आता है। तब पता चलता है कि भोलाराम की जान उसी फाइल में अटकी हुई थी और इस तरह से भोलाराम के जीव का पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परसाई जी व्यंग्यात्मक ढंग से भोलाराम नामक पात्र के द्वारा सामाजिक व्यवस्था व सरकारी तंत्र के बारे में बहुत कुछ कह गए हैं। उनका यह पात्र बहुत भोले व निर्धन वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो धन के अभाव में अपनी जिंदगी ढोए चले जाते हैं और अंत में कुव्यवस्था का शिकार होकर दम तोड़ देते हैं और उनकी आत्मा इन्हीं चिंताओं में भटकती रहती है। अर्थात भोलाराम का जीव जिसकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु वो उस जगह से निकल नहीं पाता है क्योंकि उसकी जो पेंशन की काम है वो रुकी हुई है। उसका जो परिवार को लेकर उसकी चिंता है, उसका परिवार कैसे चलेगा। और नारद मुनि जब आते हैं धरती पर और देखते हैं कि हर तरफ भ्रष्टाचार है, बड़े साहब से मिलते हैं तो वो वजन की मांग करते हैं, अर्थात कुछ लेकर ही वो उसके फाइल को आगे बढ़ाएंगे। अर्थात भोलाराम का जो जीव है, जो उसकी आत्मा है, वह उन्हीं फाइलों में अटकी हुई थी और जैसे ही वो वजन रखते हैं भोलाराम का जीव वहाँ निकल आता है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आप लोग पूरी तरह से एक बार पढ़िए और मैंने जो ये PDF आप लोगों को दिया है, इस PDF को भी एक बार ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि यह जो चैप्टर है हरिशंकर परसाई की जो रचना है, यह हमारे समाज में फैले कुव्यवस्थाओं को दर्शाता है। हमारे जो कार्यालयों में जो भी भ्रष्टाचार होते हैं, उन सारी चीज़ों को यह जो पाठ है दर्शाता है। चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और इस PDF को मैं आप लोगों को दे दूंगा। PDF को भी आप लोग ध्यान से देखिए और इस तरह से अगर आपको कुछ डाउट होता है आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।